गुड इवनिंग दोस्तों, मैं बुआ जी के साथ आ गई हूँ उनकी दुकान पे। जी हाँ, उन्होंने मिट्टी के बर्तनों की दुकान की हुई है मार्केट में। और यहाँ पे ना मैं जब उनकी दुकान पे गई तो मैं सामान को देख के एकदम चौंक गई, क्योंकि यहाँ पे इतना प्यारा प्यारा सामान था यार। किचन के कितने अच्छे अच्छे आइटम्स थे, कढ़ाई थी, भगोने थे और कुकर भी था उनके पास, पर अभी वो स्टॉक में नहीं था, नहीं तो मैं आपको दिखाती। हाँ, है इसमें क्या है? अच्छा, ये कटोरी है। तवा, ये जग है, गुल्लक या बुआ सुराई है, गुल्लक है, गमला। अच्छा हाँ, वास वास वे जो फूल लगाती। हाँ, पहले सुराई भी आया करती लंबी लंबी। ये गुल्लक है ना, सिलेंडर वाला। हाँ, इनमें तो दोस्तों सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। मिट्टी के ग्लास, कटोरी, प्लेट, जग मिट्टी का, फिर मिट्टी के सारे बर्तन, कुकिंग वाले, वास, गुल्लक और जो अचार की बर्नियाँ होती हैं वो, मटके और पता नहीं क्या क्या। मैं आपको सारी चीज़ें तो बता भी नहीं सकती। कॉफ़ी मग, फिर हमारे चाय कॉफ़ी पीने के अलग अलग तरह के कप्स वगैरह थे। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी। कुरकुरे सिल जाएंगे। लो पैकेट खोलो, चलो फटाफट। एडिटिंग तो मैं बाद में करती हूँ। डालो इसके अंदर। सब निकल गए, ठीक है। पैकेट हटाओ यहाँ से। अब हम इसमें हमने क्या क्या काटा हुआ है डालो हाथ से। ऐसे डाल देना। अरे इतने हाथ मत लगाओ, आगे मुझे वीडियो में कुछ दिखाई नहीं देना ना। फिर एक जना करो बस। छोड़ो, हटो। मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता अच्छे से। हाँ, इस पे ये देखिए गाइस, आज हम बना रहे इस पे रखा। कुरकुरा चाट, कुरकुरा पान। इसमें नींबू डाला जाए। बेटा हिला मत फोन को ज़्यादा, कुछ और बिल्कुल मतलब इस पे रख मेरा। बुआ जी के यहाँ से हम आ गए झज्जर। बुआ जी के घर पे हम 2 दिन रुके, उन्होंने हमें आने ही नहीं दिया और तीसरे दिन हम लोग वहाँ से आए। फिर झज्जर आने के बाद वही बस कामकाज में लग गए। वहाँ पे ससुराल में मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। देवरानी स्कूल गई थी, मैं आई तो सारा काम बिखरा पड़ा था। फिर मैंने फटाफट से काम वाम किया और मैं थक गई थी। एक्चुअली मैं कहीं भी चले जाओ ना, थकान हो ही जाती है, ना नींद पूरी हो पाती है, तो इसीलिए बस फिर आके काम वाम किए। फिर शाम के टाइम बच्चों ने बोला कि हमें चाट खानी है, कुरकुरा चाट। उन्होंने टीवी में देख ली थी तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है बनाते हैं, तुम कुरकुरे ले आओ। तो हमने यहाँ पे कुरकुरा चाट रेडी कर ली है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा यम। और देखने में ही आप समझ गए होंगे ये टेस्टी तो है ही, दिख भी रही है टेस्टी। देखते ही खाने का मन कर गया होगा आपका भी, तो जल्दी से बना करके खा लीजिए। और हाँ, अब है नेक्स्ट डे और मैंने सारा घर का काम कर लिया है, देख सकते हैं आप, मैंने क्लीनिंग कर ली है। तो मेरी देवरानी चली गई है स्कूल और वो 6:40 पे उनके स्कूल की बस आ जाती है, वो चली गई। उसके बाद आज हमें भी निकलना है दिल्ली के लिए वापस, तो मैंने फटाफट से सारे काम निपटा लिए हैं और अभी लगभग 8:30 बजे हैं और मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैं नहा धो के रेडी भी हो चुकी हूँ। नहा तो मैं सुबह ही ली थी, फटाफट से फिर मैंने काम किए और अब बस मैं वेट कर रही हूँ कि कब मेरे हस्बैंड आएंगे। बैठक में बैठे हैं पापा के पास और फिर हम सब जाएंगे। और वो हुक्का पी रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारा किचन कुछ इस तरह से दिखता है और ये मेरे ससुराल का घर है और ये है पूरा लुक हमारे किचन का। और उस कॉर्नर में वो बर्तन रखने की रैक रखी हुई है और ये इस तरह से नीचे कुछ सामान रखा रहता है। तो और वो जो ऊपर सीढ़ी जाती है, ऊपर मेरा रूम है और यहाँ हॉल में हमारा चूल्हा डला हुआ है और ये मेरे देवर का कमरा है।
तो और यहाँ पे देखिए तनिष्क जो है छोटे से पपी के साथ खेल रहा है। ये हमारे चाचा ससुर के बेटे हैं, मेरे देवर, उनका पेट है। उन्होंने भी रिसेंटली ही इसे लाया है घर में। उनके आजकल ना सभी बच्चों को चाव हो रहा है कि पेट रखा जाए। मेरा तनिष्क भी कितनी बार बोलता है, बट हमारा ऐसे बाहर रहना होता है ना, ट्रांसफ़र होता रहता है 2-3 साल में, तो फिर हम लोग पेट नहीं रख सकते, इसलिए मैंने नहीं रखा है। लेकिन वो आज पूरा खेल के जाएगा इसके साथ। और यहाँ पे आई है मित्तल स्वीट से हमारे यहाँ पे मिठाई। ये है पनीर की जलेबी, और मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आई क्योंकि हाँ इमरती ज़्यादा टेस्टी होगा इनते तो। आज इमरती बना थे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि रोहतक वाली बुआ जी के यहाँ पे मैंने जो मिट्टी के बर्तनों की एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने उनसे क्या क्या लिया। एक्चुअली मैंने कुछ ख़रीदा नहीं, उन्होंने अपने से ही मुझे इतनी सारी चीज़ें दे दी। मेरा बहुत मन था कि मैं मिट्टी के जो है बर्तन ख़रीद के लेके जाऊँ, लेकिन हमें अभी जाना है विशाखापट्टनम, तो मुझे लगा कहीं सामान टूट फूट ना जाए, ट्रांसपोर्ट में जाएगा। बाकी फिर मैं देखूँगी जब कभी हम बीच में छुट्टी आएंगे घर पे, तब मैं लेके जाऊँगी, ताकि हम अपने हाथ से उसको होल्ड कर पाएँ अच्छे से। ट्रेन में लेके जाएंगे तो उस एक कार्टून में रख के अच्छे से खुद से संभाल के लेके जाएंगे। ट्रांसपोर्ट में ऐसा ही होता है, कहीं टूट फूट गया तो फिर बाद में मुझे पछतावा ही रह जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मैं वहाँ से क्या क्या लाई हूँ। तो सबसे पहले है मेरे बच्चों के लिए ये गुल्लक, जो कि मोटू के बने हुए हैं। मोटू का मॉडल बना हुआ है, और ये ना चीनी मिट्टी के बने हुए हैं, आप देख सकते हो। और इसका ना एक बहुत ही अच्छी बात मुझे ये लगी, यहाँ से आप पैसे सेविंग कीजिए, और जब कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको इसे फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ से आप ऐसे ढक्कन खोलेंगे और पैसे निकाल सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। तो ये आप एज ए डेकोर पीस भी घर में रख सकते हैं, और सेविंग के लिए तो है ही। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बुआ जी ने ना दोनों ही हल्का सा कलर डिफरेंस है, बस दोनों के लिए एक जैसे दिए हैं। एक पतलू भी था, लेकिन फिर उस पर दोनों बच्चों का झगड़ा होता, वो बोलता मुझे मोटू चाहिए, मुझे पतलू चाहिए, इसलिए मैं दोनों एक जैसे लेके आई हूँ। और दोनों ने अपनी अपनी पॉकेट मनी इनमें डाल दी है। अब मैं दिखाती हूँ आपको अगली चीज़ मैं क्या लाई हूँ। नेक्स्ट मैं लाई हूँ मिट्टी के कप का सेट। ये 6 कप का सेट है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ पे ये डिज़ाइन है, और इसके ऊपर ना और अंदर से ये जो शाइनिंग वाला दिख रहा है, ये कलई की हुई है। मतलब ये बाहर से रफ़ है और अंदर से बिल्कुल स्मूथ है। तो ये 6 कप का सेट है। आपको एक और दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से है। मिट्टी के बर्तनों में खाना खाना, और जैसे हम बाहर शॉप पे भी चाय पीते हैं तो मिट्टी के सिकोरे होते हैं ना छोटे छोटे से, उनमें चाय पीते हैं तो उसका अलग ही फ्लेवर आता है ना, चाय और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो ये ना गेस्ट के लिए देखने में भी अच्छा लगता है, और हेल्दी वर्जन तो है ही। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो है मेरी ये दही जमाने वाली हांडी। तो ये दही जमाने वाली हांडी है, जिसे बंगाली लोग भी मिष्टी दोई वगैरह वो सब बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये स्पेशली दही जमाने के लिए ही बनाई जाती है। तो एक मैं ये लेके आई हूँ। हम लोग 4 जन हैं, 2 बड़े और 2 बच्चे, तो हम लोगों के लिए रोज़ इसमें एनफ दही होगी। और इसके साथ में एक ढक्कन है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस पर इस तरह से फिट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये पूरा सेट है। तो ये चारों चीज़ें जो है बुआ जी ने मुझे एज अ गिफ्ट दी हैं। मैं उनको बोल रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं बोला कि नहीं, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। तो
ठीक है, अपनों का बड़ों का आशीर्वाद है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, वहाँ पे बर्तन इतने अच्छे अच्छे थे ना, तो मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सारे बर्तन खरीद के ले जाऊँ। पर ठीक है, फिर कभी देखेंगे, अब की बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम सही।